चीन की सरहद के करीब बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक खामोश खित्ता अब दहक उठा है। वो लद्दाख जो कभी मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधता था, आज वही लद्दाख सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। 4 लाशें, सैकड़ों जख्मी और एक नाम सोनम वांगचुक, जिसे कभी इंडिया का हीरो कहा जाता था, अब गद्दार करार देकर जेल में डाल दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा था, क्या वही फैसला आज भारत की शुमाली सरहदों पर बगावत की चिंगारी बन चुका है? क्या लद्दाख के अवाम वाकई चीन या पाकिस्तान के एजेंडे पर हैं, या वो सिर्फ अपने हक शनाख्त, ज़मीन और माहौलियात के लिए लड़ रहे हैं? ये कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं है, ये कहानी है मोदी हुकूमत के सबसे बड़े इम्तिहान की, जहां जन्नत नज़ीर लद्दाख अब धुएं, आंसू और बारूद में लिपटा हुआ है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, चीन की सरहद के निहायत करीब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम लद्दाख की आबादी रिवायती तौर पर इंडियन हुकूमतों की हामी रही है, मगर गुज़श्ता दहाइयों में ये पहला मौका था कि यहाँ होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद एहतजाज में बदले और मुजाहरीन पर इंडियन फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में 4 शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा हो गए। इस हालिया कशीदगी की जड़ें सन 2019 में इंडियन पार्लियामान में होने वाले उस बड़े फैसले से जुड़ी हैं, जिसके तहत इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान किया गया था। इंडियन हुकूमत और बीजेपी के हामियों ने इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया था। अगरचे इस फैसले के खिलाफ गुज़श्ता तकरीबन 5 बरसों में इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तो कोई ख़ास अवामी मुज़ाहमत देखने में नहीं आई, लेकिन लद्दाख में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इस मामले पर दबे अल्फाज में जो बातें हो रही थीं, वो हालिया दिनों में एक हमागीर अवामी एहतजाज की सूरत में सामने आई हैं। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 के इंडियन पार्लियामान के इस गैर मामूली फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया था और लद्दाख को बगैर असेंबली के मरकजी इंतजाम वाला खित्ता या यूनियन टेरिटरी करार दिया गया था। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर को असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख में सन 2019 के बाद से ये मुतालबा किया जा रहा था कि लद्दाख को बाकायदा रियासत का दर्जा दिया जाए और लद्दाख में रहने वालों की शिनाख्त, सकाफत और माहौलियात को इंडियन आइन के शेड्यूल 6 के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुकामी साइंसदान और माहौलियाती तब्दीली के रज़ाकार सोनम वांगचुक इन मुतालिबात पर मबनी तहरीक का चेहरा बनकर सामने आए। वो लद्दाख में बसने वाले बासियों और मुकामी मुसलमानों को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुश्तरका बैनर तले कई बरस से उन्हीं मुतालिबात के हक़ में तहरीक चला रहे थे। गुज़श्ता बरसों के दौरान उन्होंने कई मरतबा भूख हड़ताल भी की और अपने साथियों समेत लेह से नई दिल्ली तक मार्च भी किया। गुज़श्ता बरस इंडियन हुकूमत ने वांगचुक और उनके साथियों के साथ मुज़ाकरात के कई अदवार मुनक़िद किए, ताहम ये सभी बेनतीजा साबित हुए। यही मुतालिबात लिए वांगचुक गुज़श्ता माह यानी सितंबर में शहीद पार्क में अपने साथियों समेत दोबारा 2 हफ्तों की भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल में उनके साथ बैठे 2 बुजुर्ग शहरी 23 सितंबर को भूख से निढाल होकर बेहोश हुए तो मुकामी नौजवानों और आबादी में इश्तियाल फैल गया। 24 सितंबर को नौजवानों ने लेह की मुकामी इंतजामी कौंसिल के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया और पुलिस के मुताबिक इस मौके पर नौजवानों ने पथराव किया, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी हिफाजत की गर्ज से गोली चला दी। ताहम एपेक्स बॉडी के रहनुमा चेरन दोरजे लॉकर कहते हैं कि इस मौके पर होने वाली फायरिंग से नौजवान मज़ीद मुश्तिल हो गए और उन्होंने सरकारी इमारतों और बीजेपी के मुकामी दफ्तर पर धावा बोल दिया। फायरिंग और बदअमनी की इस नौयत के वाक़यात में 4 शहरी हलाक हुए, जिनमें से एक साबिक फौजी एहलकार भी शामिल था। उसके बाद हुकाम ने लद्दाख में कर्फ्यू नाफिज करके सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लद्दाख से दूर रियासत राजस्थान की जेल में कैद कर दिया गया। इस वाक़यात के तनाजुर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से लद्दाख में तनाव पाया जाता है। कर्फ्यू में दिन के औकात में नरमी की जाती है, ताहम अभी भी खित्ते में 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का दावा है कि अब यहाँ हालात मामूल पर आ गए हैं। उनका कहना है कि लद्दाख की आवाम इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। हमने कर्फ्यू में दिन के औकात में नरमी की है, स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, जबकि तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं, लेकिन कुछ अनासर हैं जो अपने मामूली सियासी फ़ायदे के लिए लोगों को उकसाना चाहते हैं। वांगचुक के साथी और लिया एपेक्स कमेटी बॉडी के नायब सरबराह चेरन दोरजे लॉकर कहते हैं कि लद्दाख के लोग नई दिल्ली की वादा खिलाफी पर बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बिला जवाज़ है।
लॉरकर कहते हैं कि आप सर पर बंदूक रखोगे, पुलिस और फोर्सेस तैनात करोगे, इंटरनेट बंद रखोगे और कहोगे कि नॉर्मल है, ये तो गलत बात है। हम कोई जुर्म नहीं कर रहे थे। पुरअमन धरने में इंडियन हुकूमत को उन्हीं का किया हुआ वादा याद दिला रहे थे। याद रहे कि इंडियन वजारत दाखिला ने लद्दाख के सियासी इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ 6 अक्टूबर के रोज़ मुज़ाकरात के अगले दौर का ऐलान किया था, लेकिन सितंबर में हुए तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बाद ले एपेक्स बॉडी और किर्गिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुज़ाकरात के बाइकआउट का ऐलान किया था और मुज़ाकरात के लिए सोनम वांगचुक समेत सभी गिरफ्तार अफराद की रिहाई और हलाकतों की अदालती तहकीकात की शर्त आयद की गई थी। लद्दाख में नौजवानों की अक्सरियत वांगचुक के अहम मुतालिबात पर मबनी तहरीक की हिमायत करती है। सहाफ़ी और समाजी कारकुन रिंगजिंग अंगमू कहती हैं कि ये सभी मुतालिबात आइनी और कानूनी हैं, लेकिन जिस तरह से इन मुतालिबात के रद्द-ए-अमल में लोगों पर गोलियां चलाई गईं, कर्फ्यू नाफिज किया गया और दर्जनों अफराद को जेलों में डाल दिया गया, उससे नौजवानों में काफ़ी गुस्सा फैला है। वो मज़ीद कहती हैं कि इंडियन हुकूमत को इन यरगमालियों का इज़ाला करते हुए लद्दाख के रिहायशियों के मुतालबे को तस्लीम कर लेना चाहिए। लद्दाख के नौजवान अपने वसाइल, माहौलियात, रोज़गार के मौक़े और सकाफ़त को लेकर काफ़ी हसास हैं। यही वजह है कि वो लद्दाख के ख़ित्ते में इंडियन आइन के शेड्यूल 6 के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं। इस शेड्यूल के तहत सरहदी आबादियों और कबायली बस्तियों में बैरूनी सरमायाकारी पर पाबंदी होती है और ऐसे इलाकों में पैदा होने वाले रोज़गार के मौक़ों पर मुकामी आबादी का ही हक होता है। समाजी कारकुन मुत्तसिफ अहमद कहते हैं कि लद्दाख के अवाम को ख़तरा है कि वह लद्दाख में इंडिया भर से आने वाले सरमायाकारों की वजह से अपना वजूद ही खो देंगे। 3 लाख से भी कम की आबादी वाला लद्दाख ऐसी सूरत हाल में बर्बाद हो जाएगा। हमारे सभी नौजवान बेरोज़गार हैं। यहाँ के पहाड़ों को ख़तरा होगा अगर यहाँ अंधाधुंध फैक्ट्रियाँ लगा दी गई। इसीलिए हम इंडियन हुकूमत से आइनी ज़मानत चाहते हैं और वो भी आइन के मुताबिक। सोनम वांगचुक की हामी मुकामी समाजी कारकुन कहती हैं कि हम अदालती तहकीकात का मुतालबा ही इसलिए करते हैं कि मालूम हो उस दिन तशद्दुद किसने भड़काया। हमारी तहरीक शुरू से ही पुरअमन रही है और अदम तशद्दुद के उसूल पर पूरी आबादी यकीन रखती है। हम मुतालिबात मनवाने तक पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इंडिया में भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर रायनामा 2 मुतवाज़ी बयानियों में तकसीम हो गई है। लद्दाख की इंतज़ामिया ने जब ये इल्ज़ाम आयद किया कि वांगचुक किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा हैं, तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के हामी सारिफीन ने वांगचुक को पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक करार दिया। ताहम दूसरे हलकों ने उनकी गिरफ्तारी को इंडिया की कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार दिया। लद्दाखी रहनुमा चेरन दोरजे लॉरकर ये एतराफ़ करते हैं कि जब आर्टिकल 370 को हटाकर लद्दाख और कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम किया गया तो लद्दाख वालों ने जश्न मनाया। हमें तो कहा गया था कि अब यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन अब ये एहसास हुआ है कि हम आर्टिकल में ही महफूज थे। कम अज़ कम जो इस वक्त 370 मांग रहे हैं उसकी गारंटी उस दफ़ा में मौजूद थी। याद रहे कि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर के सभी खित्तों यानी वादी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में इंडिया की किसी भी रियासत का बाशिंदा न ज़मीन खरीद सकता था, न नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकता था। लेकिन सन 2019 में इस आर्टिकल को पार्लियामेंट में एक बिल के ज़रिए मनसूख कर दिया गया। नई दिल्ली में मुकीम सलामती अमूर के माहिर और इंडिया के साबिक सफ़ीर बराए किर्गिस्तान भौंसिक खुद भी लद्दाख शहरी हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख से मुतल्लिक मालूमात से मोदी हुकूमत सही तरह से नहीं निपटी। उन्होंने कहा कि ये ना भूलें कि लद्दाख चीन की सरहद पर है। लद्दाख में हमारी 3,500 किलोमीटर सरहद चीन से मिलती है और चीन के साथ पिछले कई बरसों से तनाव की सूरत हाल है। ऐसे में आप उन लोगों को कैसे नाराज़ कर सकते हैं जो ऐसी हसास सरहद पर आपकी आंख और कान बने हुए हों। उन्होंने इंडियन हुकूमत पर जोर दिया कि वो लद्दाख के लोगों के साथ मुशावरत करके उनको लाहक खदशात का अजाला करें। फॉन्सुक के मुताबिक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर उसको हज़ारों किलोमीटर दूर गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा से लाए गए अफसरान के हवाले करना गलत बात है। जिस बिल के तहत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसमें लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाकायदा मशीर होंगे, लेकिन यहाँ ऊपर गवर्नर है और नीचे गैर मुकामी ऑफिसर। ऐसे में लोगों का नाराज़ होना यकीनी था। साबिक सफ़ीर का कहना था कि शेड्यूल 6 और नौकरियाँ या माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अभी तक एक सियासी नारा था, लेकिन अब ये एक जज्बाती तहरीक बन गई है जो मुल्क के मफाद में नहीं। इंडियन आइन में 6ठे शेड्यूल को 1949 में शुमाल मशरक़ी रियासतों आसाम, मेरोम और तरीपियों में कबायली आबादी को खुद मुख्तारी देने के लिए मंजूर किया गया था।
हालांकि इस शेड्यूल की एक शिक के तहत लद्दाख को मुकामी इंतज़ामी कौंसल्स बनाने का इख्तियार बहुत पहले दिया गया था, लेकिन अब वहाँ के लोग शुमाल मशरक़ी रियासतों की तर्ज पर यह गारंटी चाहते हैं कि वो ज़राअत, माहौलियात, मकामी मईशत और सयाहत से जुड़े मामलात में खुद कानून साजी करें, जो यूनियन टेरेटरी सेटअप में मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 371 छठे शेड्यूल की रियायत के मुख्तलिफ शिकों में दर्ज उन रियायतों से ज़्यादा हैं जो शुमाल मशरक़ी रियासतों नागालैंड और मिज़ोरम की हासिल हैं। इन रियायतों के तहत मरकज़ मुकामी असम्बली की रजामंदी के बगैर माहौलियात और ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कानून साजी नहीं कर सकता। हालांकि गुज़श्ता दिनों इंडियन वज़ीर दाखिला ने LAB और KDA के नुमाइंदों को यकीन दिलाया था कि वो लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत रियायत देने पर गौर करेंगे। ताहम लद्दाख की आबादी अपने मुतालिबात पर बदस्तूर बज़िद है। गो के लद्दाख की 97% आबादी की नस्ली शनाख्त कबायली है, मगर इंडियन वजारत दाखिला का मानना है कि छठे शेड्यूल को मंजूर करते वक्त उसे सिर्फ शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए मखसूस किया गया था। व्यूवर्स, सवाल यह है कि सोनम वांगचुक गद्दार है या उस कौम का सिपाही है जो अपने हक के लिए खड़ी हुई। फैसला वक्त करेगा, मगर इतना तय है कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक अब खुद उसके खिलाफ मर चुका है। लद्दाख के बर्फीले पहाड़ अब खामोश नहीं, ये पहाड़ गवाही दे रहे हैं कि जिन्हें मोदी ने तरक्की का ख्वाब दिखाया, आज वही ख्वाब खून और आंसू में बह चुका है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये इनकिलाब की पहली दस्तक है।